ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप सब दोस्तों को, पाकिस्तानी अवाम को और पूरी दुनिया में बैठे हुए पाकिस्तानियों को प्रॉपर्टी के हवाले से, जायदाद के हवाले से, कंस्ट्रक्शन से हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। जिसके लिए और ये क्यों महसूस किया गया, मेरा तकरीबन 25 साल से ज़्यादा तजर्बा है प्रॉपर्टी के कारोबार का। बेसिकली मैं आर्किटेक्ट हूँ, कंस्ट्रक्शन के कारोबार का। ज़िंदगी में ऐसे ऐसे वाक़यात सामने आए हैं कि जिसमें एक फ़र्द इंसान ने देखी है और प्रॉपर्टी ख़रीद ली है, बाद में उस बेचारे की डेथ हो गई है, मगर वो उस उलझनों से बाहर नहीं आ सका। तो दिल ने चाहा कि यार पूरी दुनिया को, अपने पाकिस्तानी भाइयों को क्यों ना ट्रेंड किया जाए कि फ़र्द जो है उसे कैसे देखना है, फ़र्द के बाद आपने इंतकाल करवाना है, रजिस्ट्री करवानी है, और फ़र्द के अंदर एक खसरा नंबर लगा होता है, उसकी क्या अहमियत होती है, और कैसे आपको फ़र्द के ज़रिए ही पता चल सकता है कि ये प्रॉपर्टी 1 नंबर है कि 2 नंबर है। मगर बदनसीबी ये है कि हम लाइल्मी में गरीब इसलिए मार खा जाते हैं कि बेचारे कहते हैं कि हमारे सर की छत बन जाए, और ऐसी जगह पे जगह ख़रीद लेते हैं जिसमें लोग 25-25 एकड़, 30-30 एकड़ जो है वो मुश्तरका खाते में फ़रोख्त कर देते हैं। उसको कोई खसरा नंबर नहीं लगा होता है, उसका कोई तकसीम नहीं होती, और बाद में वही जो प्लाट हैं वो उनकी नस्लों के लिए वो एक बर्बादी का बायस बन जाते हैं। ताज़ा एक कासम कॉलोनी है जो लेबर डिपार्टमेंट में काटी है, उसका एक केस मेरे सामने आया जिसमें पता चला कि उनके वालिद ने 20-25 साल पहले 10 प्लाट लिए थे, और आज पता चला कि उन प्लाटों के ऊपर दूसरे लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। लेबर डिपार्टमेंट ने मिलकर और दूसरे मालकान के साथ जालसाजों से मिलकर पुराने कागजात तैयार करवा लिए। इसी तरह प्रॉपर्टियाँ बैंकों के पास प्लाट होती हैं, मगर वो आपको प्रॉपर्टी के साथ, पटवारी के साथ मिलकर फ़र्द जो है वो बिला बार ले आते हैं। अब बिला बार क्या है और बार क्या है, इसकी वजाहत की भी ज़रूरत है। और जब आदमी वो ख़रीद लेता है तब पता चलता है कि इसके ऊपर तो 2-4 करोड़ का लोन मौजूद है। वो आदमी ना पीछे जा रह सकता है। जब जज के पास जाता है तो जज साहब फरमाते हैं कि भाई मुश्तरी इश्तिहारबाज़ का कानून आपको नहीं पता, आपको केयर करनी चाहिए थी, आपको देखना चाहिए थे सारे डॉक्यूमेंट्स, आपने क्यों प्रॉपर्टी ली। जब एक दफ़ा बैंक के पास रहन हो गई तो वो 10,000 लोग भी ख़रीद लें तो वो प्रॉपर्टी रहन शुदा ही तस्लीम की जाती है। यानी कि गर्ज प्रॉपर्टी का बिज़नेस एक बहुत टेक्निकल बिज़नेस है, जिसकी नो हो आपको किसी से नहीं लेनी चाहिए, बल्कि ख़ुद से सीखनी चाहिए, अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। ख़ास तौर पे जब आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस करना चाह रहे हैं, डीलर बन के करना चाहते हैं या इन्वेस्टर बन के करना चाहिए, आपको इस काम के लिए, इस ट्रेनिंग के लिए थोड़ी बहुत ही तवज्जो करनी चाहिए। जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो लेनी चाहिए। इसके लिए हम ला रहे हैं आपके पास ये यूट्यूब चैनल, जो आपको हर पल फ़र्द से लेकर आखिरी एंड तक आपको रहनुमाई प्रोवाइड करेगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कॉलोनियाँ आपके लिए फिजिबल हैं और कौन सी कॉलोनीज़ आपके लिए फिजिबल नहीं है। उसके साथ साथ मैं अपने दोस्तों को ये भी बताना चाहता हूँ कि एक नक्शा जो बनाया जाता है वो कैसे बनता है, उस नक्शे में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आप नेट से एक नक्शा लेंगे तो आपको नुकसानात उसके क्या होंगे। आप तो समझते हैं कि मैं बहुत तेज़ हूँ, मुझे आईटी का काम आता है, मैंने फ़लान नेट से नक्शा डाउनलोड कर लिया है। आप फॉरेन कंट्री में बैठे हैं, घर वालों को कहते हैं ऐसा नक्शा बना लें, तो उसके नुकसानात क्या होते हैं, कौन सी वाल आपकी लोड बेरिंग वाल होनी है और कौन सी वाल आपकी नॉन लोड बेरिंग वाल होनी है। आप क्या करते हैं, जो लोडिंग वाल होती है उसको आप भी वैसे ही टैकल करते हैं जैसे नॉन लोडिंग वाल होती है, और आप नॉन लोडिंग वाल को वैसे टैकल करते हैं जैसे लोडिंग वाल होती है। इससे आपका ख़र्चा 5 मरले के मकान में 5 से लेकर 10 लाख बढ़ जाता है। यानी कि आप ज़रा सी टेक्निकल रहनुमाई के साथ अपने लाखों करोड़ों रुपए बचा सकते हैं। यही हमारा माटो है, इसी के लिए हम लेकर आ रहे हैं ये यूट्यूब चैनल्स, पाकिस्तान में बिज़नेस इन पाकिस्तान, और इसी में और सारे बिज़नेस भी डिस्कस होंगे, लेकिन मेन आपको घर,
आपको मकान, दुकान, फैक्ट्री बनाने के लिए कौन सी जगह चाहिए, उसका चेक एंड बैलेंस क्या है, इसकी आपको रहनुमाई इंशाअल्लाह ताला लम्हा ब लम्हा दी जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया।